सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, औरंगाबाद, आज के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक का एक पाठ पढ़ेंगे। यह पाठ बच्चों एक कविता है। यह कविता बहुत ही चर्चित है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इस कविता को मित्रता के रूप में लिखा गया है। यह कविता आदर्श मित्रता की शिक्षा देती है। बच्चों, आपके भी कुछ मित्र होंगे, आप भी दोस्त बनाए होंगे। जब आपके मित्र आपसे मिलते हैं, आप उनसे बात करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? आपको सचमुच अच्छा लगता होगा। मित्रता आनंद देती है, खुशी देती है। तो बच्चों, ऐसे ही आदर्श मित्रता की कहानी इस कविता में है। आप महाभारत देखे होंगे। महाभारत में कृष्ण पात्र हैं, जो उस महाभारत के महानायक हैं। कृष्ण के मित्र कौन कौन थे? जब आप महाभारत देखे होंगे तो आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि कृष्ण ने कई लोगों को मित्र बनाया था। तो वह अर्जुन को भी सखा कहते थे, अर्जुन को अपना मित्र कहते थे। तो अर्जुन भी उनका मित्र था, लेकिन अर्जुन मित्र बाद में हुआ। श्री कृष्ण जब बालक थे और किशोर हुए, तो उस समय वह अपने गुरु के यहाँ पढ़ने जाते थे, संदीपन मुनि के यहाँ पढ़ने जाते थे। तो स्वाभाविक है कि जब गुरु के पास पढ़ने जाते होंगे तो साथ में पढ़ने वाले सहपाठी भी होंगे। तो उनका एक बहुत ही प्रिय सहपाठी था, जिससे वह अगाध प्रेम करते थे। उसका नाम था सुदामा। सुदामा उनका मित्र था, सच्चा मित्र था। और वह संदीपन मुनि के आश्रम में दोनों मित्र अगाध प्रेम से रहते थे, पढ़ते थे। तो सुदामा कृष्ण के अनन्य मित्र थे। बाद में जब शिक्षा पूरी हुई तो सुदामा अपने गांव चले गए और कृष्ण मथुरा चले आए। इसके बाद फिर द्वारिकापुरी में अपनी राजधानी बना लिया और द्वारिकापुरी में निवास करने लगे। लेकिन सुदामा जी जो उनके मित्र थे, वह सुदामा की जीवन दशा बहुत ही दयनीय हो गई। वह बिल्कुल निर्धन थे, गरीब थे। हमेशा भिक्षाटन कर वह अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन भिक्षाटन में भी उन्हें पर्याप्त संसाधन सामग्री नहीं मिलती थी। वह बहुत लाचार, बहुत गरीबी से जीवन यापन कर रहे थे। उनकी अवस्था देखकर, उनकी दशा देखकर उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पत्नी से वह सुदामा जी बार बार चर्चा करते थे कि मेरा मित्र कृष्ण है और कृष्ण राजा है, वह बहुत धनी है, वह बहुत कृपालु है, वह दयालु है, वह कृपा निधान है। तो पत्नी बार बार कृष्ण की चर्चा, कृष्ण की मित्रता के बारे में सुदामा से सुनती थी। जब सुदामा की पत्नी
यह देख ली, समझ ली कि भिक्षाटन से हमारा परिवार जो है सही तरीके से पालन पोषण नहीं कर रहा है, तो उसके मन में आस जगी कि जब मेरे पति देव के मित्र राजा हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, तो क्यों नहीं उनसे सहायता ली जाए। तब वह अपने पति से बोली कि आप श्री कृष्ण का नाम बार बार लेते हैं, वह आपके मित्र हैं और अभी वह राजा हैं। आप यह भी कहते हैं कि वह बड़ा दयालु हैं, कृपालु हैं, तो क्यों नहीं आप उनसे सहायता लेते हैं। मित्र से सहायता मांगने में भला क्या हिचक है, क्या संकोच है। आप कृष्ण की सहायता लीजिए और हम लोगों का जो जीवन है, जो बहुत ही कष्ट से बीत रहा है, उसे कष्ट से मुक्ति प्रदान करिए। जीवन में जो दुख है उसको दूर करिए। आप भगवान कृष्ण जो द्वारिकाधीश हैं, आप उनके पास जाइए और उनसे सहायता मांगिए। लेकिन सुदामा जी मित्र थे और सच्चे मित्र थे। वह यह नहीं चाहते थे कि मित्रता की बदौलत हम किसी से सहायता लें। मित्र के सामने मांगना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी ने विचार किया कि कृष्ण से मिलना चाहिए। बच्चों, ये सारा प्रसंग जो है कविता के रूप में आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। इस कविता का शीर्षक है सुदामा चरित। सुदामा चरित खंड काव्य का अंश है और इस खंड काव्य को लिखा है हिंदी के चर्चित कवि, प्रसिद्ध साहित्यकार नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने मात्र 2 या 3 हिंदी रचना लिखकर हिंदी साहित्य में अमर हो गए। बच्चों, नरोत्तम दास का जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सिंघौली में हुआ था। इनका जन्म काल पर एक मत नहीं है। विद्वान लोग भिन्न भिन्न काल में इनका जन्म मानते हैं। इनका कुछ मत जो है वह 1550 ईस्वी में माना जाता है कि इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। ऐसा एक मत नहीं है हमारे विद्वान लोग, लेकिन ऐसा कुछ लोग मानते हैं। इन्होंने मात्र 2 या 3 रचनाएं की, जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो हुआ वह सुदामा चरित हुआ। सुदामा चरित में मित्रता का वह भाव है और काव्य दृष्टि से भी, काव्य कला की दृष्टि से भी बहुत उन्नत, यह बहुत समृद्ध यह खंड काव्य है। इसमें ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा के शब्द हैं, कुछ अवधि के भी शब्द हैं, चूँकि उनका अवधि क्षेत्र में ही निवास स्थान था, लेकिन मूलतः इसमें ब्रजभाषा में यह खंड काव्य लिखा हुआ है। तो यह कविता भी ब्रजभाषा में। इस खंड काव्य में दोहा, कवित, सवैया के छंद मिलते हैं और इतना भावपूर्ण मित्रता का वर्णन है कि यह कविता
जब मित्रता के रूप वर्णन करने वाली कविता में गिनी जाती है तो सर्वश्रेष्ठ कविता के रूप में यह गिनी जाती है। इसके शब्द संयोजन इतने कारीगरी से पिरोए गए हैं, पढ़कर सुनकर बड़ा आनंद आता है। कविता पढ़ने में तो आनंद आता ही है, इसमें जो मित्रता का भाव है, सुदामा गरीब हैं, कृष्ण राजा हैं, और दोनों के बीच जो मित्रता का उदाहरण इस कविता में दिया गया है वह इतना भावपूर्ण है, इतना कोमल भाव लिए हुए है कि मन को पुलकित कर देता है। तो बच्चों, इस कविता में कृष्ण और सुदामा की मित्रता का भावपूर्ण वर्णन है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर अपने राजा मित्र कृष्ण से मिलने की ठान लेते हैं, सोच लेते हैं। पहले तो वह तैयार नहीं होते हैं कि मैं मित्र से कुछ मांगूं, मित्र के पास जाऊं, लेकिन अपनी पत्नी के बार बार समझाने पर सुदामा तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब समस्या है कि वह कृष्ण को क्या भेंट देंगे। बच्चों, हमारी यह परंपरा है, हमारी यह संस्कृति है कि जब हम कहीं स्वजन के यहाँ जाएं, आत्मीय जन के यहाँ जाएं, मित्र के पास जाएं, रिश्तेदार के यहाँ जाएं, तो उसे भेंट देने के लिए, उसे उपहार देने के लिए कुछ साथ में ले जाते हैं। ये हमारी परंपरा है कि हम खाली हाथ मित्र या रिश्तेदार से मिलने नहीं जाते हैं। तो जब सुदामा विचार किए कि मैं कृष्ण के पास जाऊं, तो अब समस्या आ गई कि मैं मित्र कृष्ण को दूंगा क्या। मेरे पास तो केवल 5 सुपारी है, क्योंकि ब्राह्मण थे सुदामा, तो उनके पास केवल 5 सुपारी है। यह देखकर वो बड़ा क्लांत होते हैं, दुखी होते हैं, और अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम बार बार तो कह रही हो कि मैं कृष्ण से मिलने जाऊं, लेकिन मैं उसे उपहार दूंगा क्या। मेरे पास तो केवल और केवल ये 5 सुपारी हैं। 5 सुपारी देखकर वह दुखी होते हैं। तब पत्नी यह जानकर कि मेरे पति अपने अमीर मित्र, राजा मित्र कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, वह बहुत खुश हो गई और अपने पड़ोस में जाकर के चावल उधार, चावल पैंचा मांग करके लाई, और वह चावल अपने पति को देकर कही कि कृष्ण को यही उपहार दीजिएगा, यही भेंट दीजिएगा, चावल। सुदामा चावल पोटली में बांध लेते हैं, कपड़ा में बांध लेते हैं, और अपने कांख में दबाकर वह कृष्ण से मिलने द्वारिकापुरी की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में चलते चलते बहुत दूरी थी, और रास्ते में बहुत कष्ट सहते हुए, चूँकि उस समय पैदल चलने का था, कोई सवारी तो थी नहीं, और ये धनी भी नहीं थे कि इन्हें कोई घोड़ा मिले, कोई हाथी मिले, कोई रथ मिले। पैदल ही चले और कृष्ण का नाम लेते हुए चल पड़े द्वारिका के। रास्ते में भूखे प्यासे कहीं मिल गया, कुछ खा पी लिए, लेकिन वह चावल की जो पोटली थी वह अपने कांख में ही दबाए रहे, उसे नहीं खाए, क्योंकि अब तो कृष्ण को देना है, खाली हाथ तो अपने मित्र से मिल नहीं सकते हैं। तो वह कांख में पोटली दबाए सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए रास्ते का दुर्गम जो पथ था उसे पार किया। जब वहाँ द्वारिकापुरी पहुँचे तो द्वारिकापुरी की समृद्धि देखकर
उनकी आंखें चौंधिया गईं, वो चकित हो गए। जिधर देख रहे हैं बड़े बड़े महल हैं, सोने चांदी जवाहरात हीरे मोती कीमती आभूषणों से भी महल सजे हुए हैं। सारे लोग जितने भी मिल रहे हैं सब लग रहे हैं कि राजा हैं, अमीर हैं, बहुत समृद्धि थी, खुशहाली थी। सब लोग अपने अपने में मस्त हैं, सब लोग लग रहे हैं कि बहुत अमीर हैं। यह देखकर कृष्ण के द्वारिकापुरी को देखकर सुदामा चकित हो गए। अब लोग इतने अमीर हैं, इतने सुंदर वेशभूषा में हैं, शान शौकत में हैं कि सुदामा की हिम्मत नहीं हो रही है कि वह किसी से पूछे कि भाई क्या आपने कृष्ण का भवन देखा है, कृष्ण का महल देखा है। बहुत मुश्किल से पूछते हुए वह कृष्ण के महल तक आ गए। कृष्ण के महल में आए तो देख रहे हैं कि पहरेदार खड़े हैं, द्वारपाल खड़े हैं। तो उनसे बहुत साहस करके कहे कि ये कृष्ण का महल है। तो बोला कि हाँ, ये राजा कृष्ण का है। तो मैं उनका मित्र सुदामा हूँ, मुझे तुम जाने दो। लेकिन द्वारपाल देखता है कि यह गरीब के वेश में है, जीर्ण शीर्ण दुबला पतला शरीर है, भर तन कपड़ा भी नहीं है, और वह अपना मित्र बता रहा है। राजा कृष्ण हैं तो राजा कृष्ण के मित्र भी राजा होंगे। ये इतना दुबला पतला और कमज़ोर और गरीब आदमी भला कृष्ण जो राजा हैं उनका मित्र कैसे हो सकता है। द्वारपाल को विश्वास नहीं हुआ, उन्हें रोक दिया कि आप मत जाइए। लेकिन वह सुदामा बोले कि नहीं, एक बार तुम जा करके कह दो कि सुदामा मिलने आया है। जब बार बार सुदामा आग्रह किए तब द्वारपाल तैयार हुआ कि ठीक है, मैं राजा कृष्ण को बोल कर आता हूँ। उस समय श्री कृष्ण महल में ही थे। द्वारपाल जाता है और निवेदन करता है। क्या निवेदन करता है? द्वारपाल के निवेदन से ही यह कविता की पंक्तियाँ प्रारंभ होती है। शीस पगान झगातन में प्रभु जाने को आहि बसय के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपान की नहीं सामा। द्वारपाल कहता है कि कृष्ण एक व्यक्ति आया है और उस व्यक्ति के शीश पर, माथे पर पगड़ी नहीं है। शीश पगान, उसके माथे पर पगड़ी भी नहीं है, न झगातन में, और शरीर में कुर्ते भी नहीं हैं। प्रभु जाने को आहि बसे के ही ग्रामा, पता नहीं प्रभु वह किस गांव से आया है। धोती फटी सी लटी दुपटी, प्रभु उसकी धोती फटी है, लटी दुपटी, और जो अपने कांधे पर दुपट्टा यानी गमछा लिया हुआ है वह भी मैला है। और उपाय उपान की नहीं सामा, और उसके पाँव में जूते भी नहीं हैं, नंगे पाँव आया है। उपान जूता, उसके पाँव में जूता भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख, हे कृष्ण, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है जो दुर्बल है, जो कमज़ोर है,
रहयो चकीसो वसुधा अभिरामा। अब इस नगरी की सुंदरता को देखकर, शोभा को देखकर वह चकित है। पूछत दीन दयाल को धाम, हे प्रभु वह आपका नाम पूछता है। दीन दयाल यहाँ कृष्ण को कहा गया है। पूछत दीन दयाल को धाम, वह दीन दयाल यानी कृष्ण का नाम पूछ रहा है। आप बतावत आपनो नाम सुदामा, और प्रभु वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। जब कृष्ण सुदामा का नाम सुनते हैं वह अधीर हो जाते हैं और दौड़ पड़ते हैं सुदामा से मिलने। बोल्यो द्वार पालक सुदामा नाम पाड़े सुनी। जब द्वारपाल बोला सुदामा पांडे, यह सुनकर छाड़े राजकाज ऐसी जी की गति जाने को। सारा राजकाज छोड़ करके उनकी गति, उनकी दशा व्याकुलता की हो गई, व्याकुल हो गए, अधीर हो गए। द्वारका के नाथ हाथ जोड़ी धाय गहे पाए। द्वारिका के नाथ हैं, द्वारिका के राजा हैं, वह राजा हाथ जोड़ करके कृष्ण के पांव पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। यह मित्रता का भाव है। जैसे उन्होंने सुदामा का नाम सुना, कृष्ण विह्वल हो गए, अधीर हो गए, और यह ख्याल नहीं रखा कि वो राजा हैं, उनकी एक गरिमा है, पद की गरिमा है, ऐसा जरा सा भी उनके मन में ख्याल नहीं आया। वह दौड़ पड़े, दोनों हाथ जोड़कर सुदामा के पांव पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। भेंटे भरी अंक लपटाए दुख साने को, और कृष्ण अपने अंक में, गोद में सुदामा को भर लिए। नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि। अपने मित्र से मिलकर कृष्ण रोने लगे। उनके आँखों से प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी। वह विह्वल हो गए, पुलकित हो गए, और अपने आँखों में आंसू भरकर उनका हाल चाल पूछने लगे। नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि। अपने दोनों नेत्रों को आंसू से भर गए। उनके दोनों नेत्र आंसू से भर गए और उनसे भगवान कृष्ण कुशलता पूछने लगे। विप्र बोल्यो विपदा में मोहि पहचाने को। जैसी तुम करी तैसी करी को दया के सिंधु। ऐसी प्रीति बंधु दीनन शोभाने को। सुदामा बोलते हैं कि मित्र, तुमने विपत्ति काल में भी मुझे पहचान लिया। जैसे आप हैं ऐसे तो आप दया के सिंधु हैं, ऐसे दीन बंधु ही प्रीति रखते हैं। सुदामा गदगद हो गए उनके मित्र भाव को देखकर। कृष्ण सुदामा की दीन दशा देखकर दुखी हो गए। प्रभु उनकी विपत्ति की स्थिति को जानकर विह्वल हो गए, दुखी हो गए, पुलकित हो गए, और मित्र से कह रहे हैं, ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतै न कितै दिन खोए। उनके पैरों में फटी बेवाइयाँ देखकर, उनके पैरों में कांटे चुभे थे, वो नंगे पांव आ रहे थे। रास्ते में कहीं पत्थर,
कहीं कांटे, सबको वह कुचलते हुए आ रहे थे। उनके पैर में कहीं कहीं चोट लग गई थी, बेवाइयाँ खुल गई थीं, कांटे भी गड़ गए थे। उन फटे हुए पैरों को देखकर, पैरों के कांटों को देखकर कृष्ण दुखी हो गए, रोने लगे और पूछे कि मित्र, तुम इतने दुखी थे, इतने दुख में थे, फिर भी तुम मुझे याद नहीं किए। तुम कहाँ रह गए थे? इतने दुख में क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? हे मित्र, तुम कहाँ थे अब तक? क्यों नहीं मुझसे मिलने आए? क्यों नहीं अपनी खबर मुझे दी? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान कृष्ण को करुणा निधि कहा जाता है। वह दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं, लेकिन वह करुणा निधि भी करुण हो गए। सुदामा की दयनीय स्थिति देखकर, गरीबी की अवस्था देखकर कृष्ण दुखी हो गए, उदास हो गए, रोने लगे। करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा निधि भगवान कृष्ण करुणा से रोने लगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगे। वह कृष्ण के पैर को धोने के लिए पास में रखा हुआ पानी नहीं लिए, अपने आंसू से ही सुदामा के पैर को कृष्ण धोने लगे। अपने मित्र को देखकर, उसकी दयनीय अवस्था को देखकर कृष्ण इतने मार्मिक हो गए, इतने विह्वल हो गए, इतने दुखी हो गए कि वह इतना रोए, उनके आँखों से इतने आंसू निकले, आंसू की जलधारा बही कि उन आंसुओं से ही सुदामा का पैर धुल गया। भगवान कृष्ण बहुत रोए। आगे अब जब उनका स्वागत सत्कार हुआ, तब कृष्ण तो अंतर्यामी थे। वह समझ रहे थे कि सुदामा को उपहार मिला है और मेरे लिए मिला है, और यह उपहार भाभी ने दिया है, सुदामा की पत्नी ने दिया है। लेकिन सुदामा इतना विशाल महल, शान शौकत, राजा के भव्य स्वरूप देखकर उन्हें संकोच होने लगा कि वह भला अभी चावल मैं इन्हें क्या दूं। इतना बड़ा महल, सोने चांदी से सजा हुआ, राजा है, इतना भव्य इसकी जीवन शैली है, और मैं अपने साथ चावल लाया हूँ। ये चावल अब मैं क्या इसे भेंट दूँ? राजा है। तो कृष्ण की भव्यता को देखकर सुदामा संकोच में पड़ गए कि अपने साथ जो चावल लाया है, वह चावल मैं इसे दूं या नहीं दूं। लेकिन मन बना लिया कि नहीं दूंगा। चावल दूंगा तो उपहास का पात्र बनूंगा। वह अपने कांख में छुपाए ही रहे, लेकिन भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। वह तो प्रेम की भाषा समझते हैं। प्रेम से दी गई छोटी सी छोटी वस्तु भी उन्हें बहुत प्रिय है, उनके दृष्टि में बहुत मूल्यवान है। वह समझ गए कि सुदामा संकोचवश मेरा जो उपहार है चावल वो नहीं दे रहा है। तब वह कहते हैं कि तुम्हारी पुरानी आदत है सुदामा छिपा लेने की, और याद करो कि जब हम और तुम आश्रम में पढ़ते थे, उस समय एक दिन गुरु माता जंगल से लकड़ी लाने के लिए हम दोनों को भेजी।
और साथ में कुछ खाने पीने के लिए चबेना भी दिया, चना दिया था, लेकिन तुम मुझसे छिपा लिए और छिप करके सारा चना खा गए और मुझे भूखे रहना पड़ा। तो तुम्हारी आदत है खाने पीने वाली चीज़ों को छिपाने की, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। तुम जो लाए हो खाने पीने वाली चीज़, उसे तुम मुझे दो। और इस भाव को, इस प्रसंग को सुदामा चरित में नरोत्तम दास ने इतनी कोमलता से वर्णन किया है कि मन पुलकित हो जाता है। आइए सुनते हैं। आगे चना गुरु मात दिए, ते लए तुम चाबी हमें नहीं दीने। कृष्ण सुदामा तुम्हारी पुरानी आदत है। पहले भी जब हम लोग किशोरावस्था में थे तो माता ने, गुरु माता ने तुम्हें चना दिया था, ते लए तुम चाबी, और तुम खा गए, चबा दिए लिए, हमें नहीं दीने, और तुम मुझे नहीं दिया था। गुरु माता ने जो चना दिया था उसे तुम खा लिए थे और मुझे नहीं दिए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बानी में हो जो प्रवीणे। कृष्ण मुस्का के कह रहे हैं सुदामा को कि सुदामा तुम चोरी में बड़ा प्रवीण हो, चोरी करने में बड़ा कुशल हो। तुम बचपन में भी मेरे हिस्से का चना खा लिया था, तुम महा चोर में बड़ा निपुण हो। गाठरी कांख में चापी रहे, तुम खोलत नाही सुधार सभिने। और तुम जो अपनी कोखट कांख में दबाए हुए हो, अरे पता है उसमें अमृत का रस है, और तुम छिपा रहे हो। पाछली बानी अजो न तजो, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। जिस तरह से तुम चना खा लिए थे, उस तरह से तुम ये भाभी के द्वारा भेजा हुआ चावल है, इसे तुम खा लेने के फिराक में हो। अरे लाओ लाओ। कृष्ण ने जबरन उनके कांख से वो पोटली निकाली और उन चावल के दानों को प्रेम से खाए, अपने रानियों को खिलाया, और लग रहा था कि वह जो चावल के दाने हैं वो अमृत रस से पगे हुए हैं। कितना स्वादिष्ट पदार्थ है यह, खाद्य पदार्थ है। तो सुदामा जो संकोच कर रहे थे, उस सुदामा के संकोच को कृष्ण ने दूर किया और उन्हें बताया कि मित्र के पास कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। तुम जो चावल लाए हो वो मेरे लिए बहुत प्रिय है। और उन्होंने जबरन चावल की पोटली कांख से निकाली, खुद खाए, अपने रानियों को भी खिलाए प्रेम से। ऐसे कृष्ण थे। प्रेम में कोई संकोच नहीं, प्रेम में कोई असमानता नहीं, प्रेम में कोई ऊंच नीच नहीं। कृष्ण ऐसा संदेश देते हैं उस चावल को खाकर। आगे कविता है तो कृष्ण पूछते हैं सुदामा से कि कहो क्या है, कैसे हो तुम। सुदामा संकोचवश कुछ नहीं कह पाते हैं। उन्हें लगता है कि कृष्ण से मांगूं क्या, ये तो राजा है और मेरा मित्र भी है। मैं अपने मित्र से क्या मांगूं। अगर यह कुछ देने से इनकार कर गया तब मेरा दिल टूट जाएगा। अच्छा है मैं इसे कुछ नहीं मांगूंगा। वहाँ कई दिन तक सुदामा रहे। कृष्ण बार बार पूछते रहे, लेकिन सुदामा ने कभी नहीं बताया कि मैं कुछ मांगने आया हूँ मदद के लिए, और मेरी पत्नी ने कुछ सहायता के लिए ही तुम्हारे पास भेजा है। यह संदेश, यह मन की बात कृष्ण को उन्होंने नहीं बताई।
लेकिन कृष्ण तो अंतर्यामी थे। सुदामा के आने का आशय वह समझ रहे थे। यह भी समझ रहे थे कि सुदामा संकोचवश हमसे कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन यह तो जिस आस के साथ आया है उस आस को तो मुझे पूरा करना होगा। सुदामा यहाँ थे द्वारिकापुरी में, और कृष्ण जो द्वारिका का घर था, जो कुटिया थी, वहाँ एक बड़ा सा महल, जिस तरह से द्वारिकापुरी में महल थे उस प्रकार के महल उस गांव में कृष्ण ने बना दिया। और यह बात सुदामा को पता ही नहीं। सुदामा कुछ लिए बिना जब वापस चले तो उन्हें भी बड़ा अफसोस हुआ सुदामा को कि देखिए, कृष्ण को मैं मांगता तभी ही देते। अरे जब ये अंतर्यामी हैं, भगवान हैं, तो बिना मांगे हुए इन्हें देना चाहिए। अब मैं अपनी पत्नी से जाकर कहूँगा क्या, ये तो मुझे कुछ दिए नहीं, न मैं कुछ मांगा और न कुछ दिए, तो अब पत्नी से जाकर मैं कहूँगा क्या। ये तो कृष्ण ये तो बचपन से ही चोर था, तो ये चोर, ये महाचोर, ये माखन चोर मुझे क्या देगा भला। यह कृष्ण के प्रति इनके मन में रोष हुआ। वह रोष के साथ बूझे मन से अपने निवास स्थल की ओर बढ़ चले। कृष्ण ने विदा में कुछ नहीं दिया, इससे और वो निराश थे। सुदामा जब चलते चलते अपना निवास स्थान, अपना गांव पहुँचे और अपनी कुटिया पहुँची, कुटिया के पास पहुँचे तो देख रहे हैं कि यहाँ कुटिया तो है ही नहीं, झोपड़ी तो यहाँ है ही नहीं। बड़ा चकित हो गए कि भाई यहाँ पर जो कुटिया थी मेरी, वो कहाँ गई। ऐसा तो नहीं कि यहाँ एक बड़ा महल तैयार हो गया। अब मेरी कुटिया कहाँ है, वो मेरी पत्नी कहाँ है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर एक बड़ा महल, ऐसा तो नहीं है कि मेरी कुटिया को कोई राजा आया और उस पर कब्जा करके ये महल बनवा लिया। बड़ा संकोच में पड़ गए, भ्रम हो गया उन्हें। उस भ्रम की अवस्था को नरोत्तम दास ने इन पंक्तियों में लिखा। वैसे उराज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम छायो, कंधयो परयो कहूँ मार्ग भूल कि कै अब फेरी में द्वारिका आयो। भौन बिलोक भी को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मंझायो, पूछत पहाड़ फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। सुदामा पाणे को लगा कि मैं यह कहाँ आ गया। वैसे उराज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। ये जो मेरी जहाँ जगह थी, मेरी कुटिया थी, वहाँ भाई बड़ा महल है। जिस तरह से द्वारिकापुर का महल था, बड़े बड़े राज समाज थे, उस तरह से यहाँ सारा राज समाज जैसा दृश्य है। हाथी घोड़े सब बंधे हुए हैं द्वार पर। मन में भ्रम हो गया। उनको लगा कि ऐसा तो नहीं कि मैं फिर से द्वारिकापुरी में ही आ गया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने सुदामा के नगर को, सुदामा के गांव को पूरे द्वारिकापुरी के जैसा ही बना डाला था। अब उस सारे अगल बगल महल को देखकर सुदामा पाणे जी चकित हो गए। उनको लगा कि ऐसा तो नहीं कि मैं रास्ता भूल करके फिर से द्वारिकापुरी ही आ गए। बड़े बड़े भवन को देख करके वो चकित थे कि भाई यहाँ तो गांव था, गांव गया कहाँ, क्या हो गया गांव में, तो भवन है। ये तो लग रहा है कि द्वारिकापुरी के जैसा ही सुंदर और मनोहर यहाँ पर भवन है। पूछत पाड़े फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। सुदामा जी वहाँ पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक झोपड़ी थी, वो झोपड़ी क्या हो गई, लेकिन कोई कुछ बता नहीं रहा है। अब आगे जब देखी उनकी पत्नी
कि सुदामा पांडे जी आ गए हों, बाहर जो है भटक रहे हैं। बाहर निकली तो बुलाए उनको। सुदामा जी जब अपनी पत्नी को भवन में देखे, उनकी पत्नी बहुत कीमती वस्त्र पहने हुई, आभूषणों से लदी हुई थी। यह देखकर चकित हो गए सुदामा कि यह जो इतनी आकर्षक रूप और इतना सोने आभूषणों से लदी हुई और इतना बड़ा महल देखकर सुदामा चकित हो गए। पत्नी से पूछे कि तुम ये क्या करी? अरे हमारी झोपड़ी कहाँ गई, यहाँ महल कैसे खड़ा हो गया? उनकी पत्नी सारी बात बताती है कि किस तरह से कृष्ण ने हम पर दया दिखाई है और ये सारी जो संपत्ति है ये कृष्ण की कृपा के ही बदौलत है। तो कृष्ण की कृपा से सुदामा का जो दीनहीन अवस्था थी वह समृद्धि में बदल गई। इस प्रसंग को नरोत्तम दास ने लिखा, कै वह टूटी सी छानी हुती, कह कंचन के सब धाम सुहावत, कै पग में पनही न हुतो, कह लय गजराज उठाड़े महावत। बताते हैं नरोत्तम दास जी कि जहाँ वह टूटी हुई झोपड़ी थी वहाँ सोने का महल शोभने लगा। जिसके पाँव में जूते नहीं थे उसके द्वार पर गजराज खड़ा है, महावत खड़ा है। भूमि कठोर पे रात कटे, जिस सुदामा दंपति की रात कठोर भूमि पर सोकर बीतती थी, वह कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। वहाँ कोमल सेज है, कोमल शैया है, उस पर भी सुदामा दंपति को नींद नहीं आती है। कै जुरतो नहीं कोदो समा, एक ऐसी स्थिति थी जहाँ कोदो और सामा एक फसल है, अनाज है, जो बहुत पहले सस्ता मिलता था और जो साधारण लोग थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे वो कोदो सामा खाते थे। तो जहाँ पर कोदो और सामा भी भरपेट सुदामा दंपति को नहीं मिलता था, वह दंपति को आज प्रभु के प्रताप से, प्रभु के प्रताप ते दाखन भावत, उस प्रभु की प्रताप से, प्रभु की कृपा से, दाख मतलब अंगूर, मेवे जैसे भी खाद्य पदार्थ अच्छा नहीं लग रहा है। यह भगवान की कृपा है, यह उनकी दयालुता है। धन्य धन्य जदुवंश मणि, दीनन पय अनुकूल, धन्य सुदामा सहित तिय, कही बरसहि सुरफूल। आकाश से देवता ऐसी मित्रता पर सुमन बरसा रहे हैं और कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं, सुदामा की जय जयकार कर रहे हैं। धन्य धन्य यदुवंश मणि, यदुकुल शिरोमणि कृष्ण को कहा गया, यदुकुल के भूषण मणि कृष्ण कोई जय हो, जो दीनों पर, जो गरीबों पर अनुकूल रहते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उन पर दया दिखाते हैं। और धन्य सुदामा सहित तिय, सुदामा जी धन्य हैं जिनके मित्र कृष्ण हैं और दोनों पर, कृष्ण और सुदामा पर फूल बरसाते हैं। उनकी मित्रता जो है वो अतुलनीय है, अद्भुत है, आदर्श में है। तो बच्चों, आपने ये देखा कि कृष्ण और सुदामा की मित्रता कैसी थी। मित्रता ऐसी थी जो मित्र की दीन दशा देखकर कृष्ण ने बिना मांगे हुए, बिना कुछ कहे हुए उनको इतना समृद्ध कर दिया कि राजा महाराजा का जो जैसा जीवन शैली होता है उस तरह से धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया।
तो मित्र वही है जो बिना कहे समझ जाए, बिना मांगे दे जाए। मित्रता में कहीं कोई संकोच नहीं, कहीं कोई भेदभाव नहीं, कहीं कोई ऊंच नीच नहीं, असमानता का भाव नहीं। मित्रता तो समता का भाव है। तो इसके मिसाल थे, इसके उदाहरण थे सुदामा और